हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आप लोगों को एनएचपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2022 में एनएचपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और जिस टॉपिक पे भी आप लोग वीडियो बनवाना चाह रहे हैं उसका टॉपिक भी कमेंट में करें, आपको मैं वीडियो बना के दूँगा। ठीक है, तो अभी पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। कमर्शियल आइस प्लांट वर्क ऑन। तो आपका कमर्शियल प्लांट जो होता है वो किस पे वर्क करता है, इसके बारे में पूछा गया आपसे। तो ये है वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल पे जो काम करता है वो कमर्शियल आइस प्लांट, जो कि बर्फ़ बनता है जहाँ पे कमर्शियल बर्फ जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे वो किस साइकिल पे काम करता है, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉयलर एसेसरी। इसमें से बॉयलर एसेसरीज कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो दो चीज़ें होती हैं, एक बॉयलर की माउंटिंग होती है, दूसरी की होती है एसेसरीज होती हैं। एसेसरीज जो है उसके एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आती है, और माउंटिंग क्या है, उसके सेफ वर्किंग में हेल्प करता है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एयर प्रीहीटर जो है ये एसेसरीज है, और एयर प्रीहीटर जो है वो एसेसरीज है, और स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक और सेफ्टी वाल्व, ये तीन ऑप्शन जो हैं वो उसके सेफ ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे माउंटिंग हो गया, और एसेसरीज क्या हो गया, एयर प्रीहीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इसमें क्या करा, वाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू द शाफ्ट। किसी शाफ्ट से हम जब पावर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इसमें इज यूज्ड टू होल्ड एंड सपोर्ट द शाफ्ट। उस शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए या होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सी मशीनों में देखा होगा कि जो हमारा शाफ्ट होता है पावर ट्रांसमिशन, उसके एंड पे जो है बियरिंग लगे होते हैं, जो उसको सपोर्ट भी करते हैं और पावर ट्रांसमिशन में हेल्प भी करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, बियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में पूछा गया है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है रो ए वी, रो वन ए वन और वी वन जो होता है इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, और रो ए वी जो कुछ नहीं होता है, ये होता है मास। तो एम वन इज इक्वल टू एम टू। तो किस पे ये काम करता है, ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो इन एसआई इंजन। एसआई इंजन मतलब क्या, आपको समझ में आ रहा है। एसआई इंजन मतलब ऑटो साइकिल। अब सिंपल आप लोगों को मैं पीवी डायग्राम पे ऑटो साइकिल बना के दिखा देता हूँ। पीवी डायग्राम पे ऑटो साइकिल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होता है। तो ये ऑटो साइकिल का आइडियल डायग्राम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देंगे तो इसकी डेटोनेशन टेंडेंसी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 30 का करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 2, इंक्रीज कर जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 31। माइल्ड स्टील बिलोंग टू विच ऑफ द कैटेगरी। तो स्टील, जनरल स्टील को हम कितने भागों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। और लो को किस में बांटा गया, डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील। तो हमारा माइल्ड स्टील किसकी कैटेगरी में आता है, लो कार्बन स्टील में। और इसमें कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, 0.3% से कम होता है कार्बन। इसको क्या कहते हैं, हम लो कार्बन स्टील कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इन द अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट यूज्ड। अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्बेंस रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम क्या यूज करते हैं, NH3 रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं। करेक्ट ऑप्शन
थर्ड हो जाएगा। और इसको आप लोग याद करके रखना। हम उसे अमोनिया वाटर में समझ में आ गया कि एक चीज़ वाटर होगा, एक अमोनिया होगा, तो इसमें अमोनिया जो होगा वही रेफ्रिजरेंट होगा, ये याद रखना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फंक्शन ऑफ ए डैश इज टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। आईसी इंजन का जो है स्पीड को एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखने का काम किसका होता है, गवर्नर कंट्रोल करता है। ये कैसे कंट्रोल करता है, बाई कंट्रोलिंग फ्यूल सप्लाई। फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके ये क्या करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ए टैंक कंटेनिंग वाटर अप टू 2 मीटर हाइट। एक टैंक है, इसमें 2 मीटर हाइट तक वाटर फिल किया गया है। ठीक है। तो इसके यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे, बॉटम पे क्या पूछ रहा है, प्रेशर। तो क्या होगा फॉर्मूला, रो जी एच। रो ऑफ वाटर 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू हाइट कितनी है 2 मीटर। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर की यूनिट है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इन ए यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स क्या होगा, डू नॉट चेंज होता है। किस के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में। क्योंकि अगर किसी की पाइप के फ्लो में, मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है कोई फ्लूइड, तो किसी भी समय पे, टी समय पे इन दोनों सेक्शन पे वेलोसिटी सेम होगा। इसी को कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म फ्लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। इसमें से कौन सा जो है हाई प्रेशर बॉयलर का टाइप है, तो ये होगा वेलॉक्स बॉयलर। और इसको आप लोग को याद रखना, मैं एक ट्रिक बना के रखा हूँ जो एक वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से आप याद कर लेंगे कि लो प्रेशर बॉयलर कौन सा है और हाई प्रेशर बॉयलर कौन सा है। तो अभी के लिए केवल ये देख लीजिए, वेलॉक्स बॉयलर जो है वो हाई प्रेशर बॉयलर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड एच मेजर्ड बाई डिफरेंशियल U2 मैनोमीटर। उससे हम क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए काम करते हैं। और इसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा रहता है, जितना लिफ्ट कर जाता है उसको क्या हम डिनोट करते हैं, एक्स। तो एक्स एस एम मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड -1 इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट। तो ये कि एच इज इक्वल टू एक्स एस एम बाई एस नॉट -1। इसमें एस एम क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड, एस नॉट क्या है, फ्लूइड है, एक्स क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, तो फार्मूला याद रखिएगा। रिजनरेटिव हीटिंग द थर्मल इफिशियंसी ऑफ साइकिल। पूछ रहा है कि रिजनरेटिव हीटिंग थर्मल इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल को क्या करता है, घटा देता है, बढ़ा देता है, डज नॉट इफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज कर देता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। ये ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, ये क्या होगा, सेम रहेगा। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन सेम। ये तो क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द लॉ दैट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट। तो जनरली हम लोग पास्कल्स लॉ जानते हैं कि हाँ किसी भी पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वो सेम लगता है। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है,
फ्लूइड एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे है फ्लूइड तभी ये लॉ फॉलो होगा। तो ये कौन लॉ है? पास्कल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग किसी स्टैटिक फ्लूइड में क्या होगा, सभी डायरेक्शन में जो है जो प्रेशर लग रहा होता है वो सेम होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द केमिकल फार्मूला ऑफ R717। तो ये इनऑर्गेनिक अकार्बनिक के लिए होता है, अकार्बनिक एलिमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? 700 प्लस एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इसमें से 17 किसका होगा? नाइट्रोजन का कितना होगा? 28 हो जाएगा। इसमें कितना होगा? 7 दूनी 14 और प्लस इसका 3, 14 3 17। तो किसका हो गया? अमोनिया का। अमोनिया का क्या होगा? केमिकल फार्मूला R717। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। डैश इज द प्लेटफॉर्म इन ए फर्नेस अपॉन विच फ्यूल इज बर्न्ड। क्या करा कि तो इसमें से ये देखना है किस पे फ्यूल बर्न होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? ग्रेट। इस तरीके से ये ग्रेट होता है, इसमें स्टैंड लगे होते हैं। इसमें इस पर क्या होता है? हम फ्यूल रख के बर्न करते हैं, फिर फ्यूल बर्न होता है तो हीट जनरेट होती है, इसको हम सप्लाई करते हैं बॉयलर को। तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेट। जिसपे हम फ्यूल को बर्न करते हैं या फिर कोल को बर्न करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेट। करेक्ट ऑप्शन का हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है? केसिंग होता है, फिर रोटेटिंग इम्पेलर भी होता है और गाइड वेन भी होता है जो कि फ्लूइड फ्लो को नियंत्रित करता है। ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप पे नहीं करते हैं। इसका यूज इसमें किया था रिएक्शन टरबाइन में, रिएक्शन टरबाइन। और ड्राफ्ट ट्यूब किस तरीके का होता है? इस तरीके, इंक्रीजिंग डायमीटर का एक सेक्शन, इंक्रीजिंग डायमीटर का एक एलिमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्पेलर इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विद वाटर कंटेनिंग स्लरी। तो स्लरी को जो वो करने के लिए, हैंडल करने के लिए किस टाइप का हम इम्पेलर यूज करेंगे? तो इसको यूज करेंगे ओपन इम्पेलर। स्लरी मतलब क्या होता है? कीचड़। सॉलिड मटेरियल भी उसमें है, केवल लिक्विड नहीं है। तो इसमें तो किसका? ओपन इम्पेलर का हम यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द क्लियरेंस रेशियो। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में क्या होता है? क्लियरेंस रेशियो जो होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, VC/VS। इसको किससे डिनोट करते हैं? C से। ठीक है। ये होता है हमारा क्लियरेंस रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ ए नोजल इज नोन एज द थ्रोट। स्मॉलेस्ट सेक्शन जो होता है नोजल का उसको क्या कहते हैं? हम थ्रोट कहते हैं। नोजल का आप लोगों को एक डायग्राम बनाते हैं। ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट सेक्शन जो होता है इसको क्या कहते हैं? थ्रोट कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया 46 का करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस पे काम करता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, VCRS पे काम करता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्राउनिंग, क्राउनिंग ऑफ ए पुली इज डन टू इनेबल, मतलब क्राउनिंग हम पुली पे किस लिए करते हैं? तो इनेबल पुली रिजिडली, पुली को रिजिडली फिक्स्ड करने के लिए, इंक्रीज स्ट्रेंथ, पुली की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, या फिर प्रिवेंट वियर एंड टियर को रोकने के लिए। तो इन सब कामों के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ बेल्ट। मान लीजिए
ये आपका पुली है, तो इस पर कोई बेल्ट घूम रहा है तो बहुत स्पीड से घूमेगा, तो इससे ये बाहर ना निकल जाए। अवॉइड स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट, क्या यूज करते हैं हम? क्राउनिंग, मतलब बेल्ट के स्लिपिंग को रोकने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लाइज वेयर? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम साइन चेंज करता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट इज ज़ीरो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करूँगा वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होगा वीडियो लंबा भी नहीं होगा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो थोड़ा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। द पुली विच इज़ यूज टू इंक्रीज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पुली का दो ही कॉम्बिनेशन जनरली हम यूज करते हैं, एक जो है सिंपल इस तरीके से कॉन्टैक्ट में होता है बेल्ट, और दूसरा जो होता है ये क्रॉस। तो क्रॉस वाले में क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्रॉस बेल्ट भी हो सकता है क्योंकि इसमें बढ़ जाएगा, लेकिन क्या करा, विच यूज टू इंक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा? आइडलर पुली हम एक यूज कर लेते हैं। ये कैसे होता है, ये हो गया, ये बीच में एक पुली यूज कर लिया जाएगा और इससे भी जो है कांटेक्ट में होगा ये, तो इसको क्या कहेंगे? आइडलर पुली। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए। अगले वीडियो में भी 25 क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करूँगा, तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि एनएचपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं आप लोगों को उपलब्ध नहीं होंगे, वो तो मेरे पास थे तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।